नीट का मामला गवर्नमेंट को सख्ती से जो माफिया है, ये माफिया पहले घुसखोरी से चलता था, उसे रिश्वत मिलती थी, नौकरियां दिलवाता था, अब उनका हो गया रोजगार बंद, अब वो पेपर लीक पे उतर आए हैं। ये इस पे कानून पहले कठोर बनाए, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है और इंडिया के लिए कैंसर है। इस पे बहुत तगड़ी फंडिंग भी है। ये जो इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े जो हैं खुले हुए, ये इंस्टीट्यूट जो है ये तैयार करते हैं ये टूल किट, और उनको पैसा बाकायदा मोटी फंडिंग के हिसाब से तैयार किया जाता है और फिर ये उनको बेचते हैं और विद्यार्थियों से ही पैसा लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे ये टूल किट काम करता है और ये पेपर लीक कराता है। जो चीटिंग करते हैं इसके लिए कोई कानून ही नहीं बनाया कभी, इसको कानून के इस पे अमली जामा पहनाए और जो लोग करें उनके लिए सख्ती से ये कानून लागू हो ताकि उनको सजा मिले, तो आगे होने वाला काम बंद हो जाएगा। ये बच्चों के साथ जो हो रहा है ना, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। स्टूडेंट हर स्टेट में सड़कों पे आया हुआ है, सड़कों पे मांग कर रहा है, इस पे बिल्कुल आएगा। मेरे घर में भी बच्चा होगा, वो भी आएगा, सभी के बच्चों का सवाल है और गवर्नमेंट अगर इस पे संज्ञान नहीं लेगी तो आगे चल के इस गवर्नमेंट को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सख्ती के मामले में बहुत बढ़िया रही है। और जो लोग धांधली पहले कर रहे थे भ्रष्टाचार के थ्रू, जो कमीशन खोरी करके नौकरियां दिला रहे थे, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे, ये उन्हीं लोगों का ये प्रोपगेंडा था। अब वो जो गैंग है वो शिफ्ट हो गया है ये पेपर लीक का। ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिनकी 2-2 लाख फीस है, ये क्या ये ऐसे बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के ये तैयारी क्या कराते हैं? ये पेपर लीक कराते हैं उसी की तैयारी करा के। तो तब विपक्ष को हायदराबाद नहीं मचानी थी, तब तो उसको इलेक्शन में पड़ी थी। विपक्ष उसी समय उतर जाता रोड पे, नहीं उतरता। विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा, महंगाई पे नहीं उतरता। सिलेंडर लेके वो स्मृति ईरानी 400 का उतरी थी ना, तुम भी उतर के दिखाओ ना, तुम भी तो कुछ करो। तुम एसी कमरों में बैठे रहते हो और झूठ का प्रोपगेंडा फैला देते हो, जातिवाद का फैलाना। इस तरह ठगने से नहीं होगा पब्लिक को। पब्लिक का साथ दो, अगर विपक्ष हो तो विपक्ष वाला काम करो। ये तो ये कह रहे थे कि यही राहुल गांधी प्रधानमंत्री पैदा ही हुए थे, 30 साल से भटक रहे हैं, पैदा ही हो गए थे प्रधानमंत्री कुर्सी पे, आज तक नहीं पहुंचे वो और न पहुंचेंगे जिंदगी में कभी। तो वो सब उनकी बातें हमें नहीं लेनी देनी। वो झूठे एक नंबर के झूठ बोल के जहर पहुंचा के पब्लिक को ठग लिया। तुम 8,500 का गारंटी का ऐसे देते हैं क्या? वो सरकार बनेगी तो देंगे। तुम कहते हो 5 जून से खटाखट आने शुरू हो जाएंगे, तो दो ना। केरल में खटाखट कहाँ दिख रहा है? वो मशीन नहीं दिख रही खटाखट वाली, तो वो जाके लाइन लगा रहे हैं बेचारे धूप में, और जब बीमार पड़ रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं जाकर। भगवान करे जो उसके समर्थक उनके घर में राहुल ही पैदा हो, ये मेरा श्राप है। उनको पैदा जब होगा तब उनको दर्द का एहसास होगा कि भैया ऐसा बंदा पैदा। आप सोचो, विपक्ष के मेन नेता हैं, अगर जितना उलझुल बयान देते हैं, किसी और पार्टी का नेता होता उठा के बाहर फेंक देते, गायब भी हो गया होता। कहते हैं लेडीजें हर हफ्ते बच्चा पैदा कर सकती हैं, फिर एक और बयान उलझुल दे रहे थे। कितने बयान है, चील कौओं को रोजगार, ऐसे कोई बोलता है क्या? आपको बताऊं, नीट जो है ना, नीट या पेपर लीक का मामला गवर्नमेंट को सख्ती से निपटना चाहिए। मैं इस पे फेवर नहीं करूंगा गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट का झोल है। नीट विश्व स्तर पे मैं बताऊं कितने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा था, और देख लो क्या हुआ। उनके परिवारों में क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने बच्चे को इतना प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिलाया और लीक हो गया पेपर। जो लोग कैपेबल थे वो तो बेचारे ठगे महसूस करेंगे, और जो वैसे थे वो तो इसलिए जो है नीट का मामला गवर्नमेंट को सख्ती से, जो माफिया है, ये माफिया पहले घुसखोरी से चलता था, उसे रिश्वत मिलती थी, नौकरियां दिलवाता था, अब उनका हो गया रोजगार बंद, अब वो पेपर लीक पे उतर आए हैं। और इस पे चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो चाहे पूरे इंडिया की गवर्नमेंट हो, इस पे उसको सख्ती से एक ऐसा कमेटी गठित करना चाहिए जिसकी सज़ा 1 ईयर के अंदर, विदिन 1 ईयर के उसको सज़ा हो। ये इनके लंबे खिंचते हैं और इस पे कानून नहीं है। ये इस पे कानून पहले कठोर बनाए, 6 महीने में दे, उनको सज़ा तुरंत मिलेगी, तब लोग जो है धीरे धीरे बंद करेंगे इन चीज़ों को करना, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है और इंडिया के लिए कैंसर है। या बहुत हो गया, तुम लोगों ने चिल्ला लिया, शोर मचा लिया, ऐसे यूपी का हुआ था पेपर लीक। ये जो है इस पे हमें कानून सबसे पहले चाहिए और इसमें सभी पार्टियों का समर्थन होगा। मैं नहीं समझता विरोधी भी इसके पक्ष में नहीं होंगे, इसलिए इसका कानून जल्द से जल्द लाए सरकार और इस पे सख्ती से संज्ञान ले और कानून कठोर बनाए। और विद इन 6 मंथ में, मैं तो एक साल भी ज़्यादा बता रहा हूँ, और कठोर से कठोर उनको सजा। योगी आदित्यनाथ भी बहुत गंभीर है इस मसले को लेकर, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन ये छूट जाते हैं। इनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है जो चीटिंग करते हैं, इसके लिए कोई कानून ही नहीं बनाया कभी। इसको कानून के इस पे अमली जामा पहनाए और जो लोग करें उनके लिए सख्ती से ये कानून लागू हो ताकि उनको सजा मिले, तो आगे होने वाला काम बंद हो जाएगा। ये बच्चों के साथ जो हो रहा है ना, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इतनी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी, पूरा परिवार लगा होता है, और उसका बच्चा जब पता लगता है उसका पेपर लीक हो गया। इस पर बहुत तगड़ी फंडिंग भी है। ये जो इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े जो हैं खुले हुए, ये इंस्टीट्यूट जो है ये तैयार करते हैं ये टूल किट, और उनको पैसा बाकायदा मोटी फंडिंग के हिसाब से तैयार किया जाता है और फिर ये उनको बेचते हैं और विद्यार्थियों से ही पैसा लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे
ये टूल किक काम करता है और ये पेपर लीक कराता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पे कानून चाहिए, बार बार कह रहा हूँ गवर्नमेंट इस पे सबसे पहले ध्यान दे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। विपक्ष जो है सो घेरने पे लगे सरकार को। घेरने से काम नहीं चलेगा, विपक्ष को भी समर्थन देना पड़ेगा। घेर रहा ठीक कर रहा विपक्ष, चाहिए भी सरकार को कटघरे में खड़ा करना। अगर सरकार नेट पे संज्ञान नहीं IIT पे अगर संज्ञान नहीं ले रही है तो ये समझ लेना कि बहुत बड़ा ये जो है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लड़का स्टूडेंट जो है हर स्टेट में सड़कों पे आया हुआ है, सड़कों पे मांग कर रहा है इस पे। बिल्कुल आएगा, मेरे घर में भी बच्चा होगा वो भी आएगा, सभी के बच्चों का सवाल है। और गवर्नमेंट अगर इस पे संज्ञान नहीं लेगी तो आगे चल के इस गवर्नमेंट को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सख्ती के मामले में बहुत बढ़िया रही है। और जो लोग धांधली पहले कर रहे थे भ्रष्टाचार के थ्रू, जो कमीशन गोरी करके नौकरियां दिला रहे थे, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे, ये उन्हीं लोगों का ये प्रोपगेंडा था। अब वो जो गैंग है वो शिफ्ट हो गया है पेपर लीक कराने में। कौन थे, कौन से बड़े? ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं यार, अरबों खरबों की टर्निंग है। ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिनकी 2-2 लाख फीस है, ये क्या ये ऐसे बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के ये तैयारी क्या कराते हैं? ये पेपर लीक कराते हैं उसी की तैयारी करा के और उसी से पैसा लेते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दिया है, इस पे जल्दी से मतलब एग्जाम होगा। ये सभी सांसदों से निवेदन है, भैया मिलके इस पे कानून लाओ। और मैं बता रहा हूँ 6 महीने के अंदर इसको सज़ा होनी चाहिए, जो इसके दोषी अपराधी हैं जो पकड़े गए हैं। ये ना हो कि कानून बनते बनते उनकी सज़ा माफ़ हो जाए, वो छूट जाए, फिर वो आगे करेंगे, क्योंकि उनको पता है कानून नहीं है तो वो करते हैं और इसमें मोटा मुनाफा है, इसलिए वो और जोर शोर से करते हैं। तो इस पर बहुत ज़रूरी है कानून। और जो एप्लीकेशन का चार्ज था क्या इसी चार्ज में होना चाहिए या फिर रिचार्ज? वो सारी चीज़ें ठीक है आपकी, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था सब कुछ जो है जितना भी एक्स्ट्रा कन्विंसिंग लगता है वो सारा कुछ पे करेगी गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन वो मरहम वो घाव नहीं भर पाएगी। उन विद्यार्थियों के दिल पे लगा हो जो नीट की तैयारी करता है, उनसे कभी पूछना उसकी आत्मा बेचारा वो इस समय कहाँ होगा, घर के लोगों को फेस करे या बाहरी लोगों को करे, मतलब जो तैयारी करके बैठा उसके साथ विश्वासघात है। इसलिए गवर्नमेंट तो जो करना है करे ही, कानून सबसे पहले लाए। लेकिन सवाल ये भी है ना कि जो लड़का पास कर गया होगा, जिस जैसे भी पास किया है, और कोई फेल कर गया, वो अब सेकंड टाइम में पास हो जाएगा, तो क्या मतलब दोनों को भुगतना पड़ेगा। जिसने जो कैपेबल था वो भी ठगा महसूस करेगा, और जो नहीं था वो तो उसकी तो चलो भैया वो भी रकम लगा के आया है, उसने भी पैसा दिया है टेबल के नीचे से मोटा। तो इसलिए जो है होना चाहिए, और जो कैपेबल हैं वो तो दोबारा उनको अगर देंगे तो वो तकरीबन रिकवर कर लेते हैं। जो बच्चे तैयारी पे हैं वो तैयारी कर चुके हैं, वो कर लेंगे पेपर फिर वैसे ही क्लियर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 नंबर से हो, लेकिन उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस पर सरकार बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, पूरा अग्रेशन लेके उतरना चाहिए सरकार को, विपक्ष को भी साथ में। और इस पे विपक्ष भी जोर शोर से आवाज़ उठाए, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि ये चीज़ के लिए कोई माफ़ी नहीं है भैया। किसी के भविष्य के साथ इतना तैयारी करता है लंबा, इतना पैसा लगाते हैं माँ बाप कर्जा ले लेके, और वो जब पेपर देता है पता लगता है कि कुछ भ्रष्टाचारियों ने और कुछ लीकर ने इसको लीक कर दिया पेपर के, तो उनके दिलों पे क्या बीतती है जिनके घरों में बच्चे होंगे। यदि ये पेपर लीक रिजल्ट ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हुआ, यदि इलेक्शन से पहले होता नीट का ये, तो इस पर क्या असर पड़ता? इस पे तब विपक्ष को हायतबा नहीं मचानी थी, तब तो उसको इलेक्शन में पड़ी थी। विपक्ष उसी समय उतर जाता रोड पे, नहीं उतरता। विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, महंगाई पे नहीं उतरता। सिलेंडर लेके वो स्मृति ईरानी 400 का उतरी थी ना, तुम भी उतर के दिखाओ ना, तुम भी तो कुछ करो। तुम एसी कमरों में बैठे रहते हो और झूठ का प्रोपगेंडा फैला देते हो, जातिवाद का फैलाना। इस तरह ठगने से नहीं होगा पब्लिक को, पब्लिक का साथ दो। अगर विपक्ष हो तो विपक्ष वाला काम करो, ये नहीं है कि विपक्ष को ठगने का काम करो। विपक्ष को बहला फुसला के वोट करो और उसके बाद तुम मजबूत होकर बैठो, अपनी झोलियां भरो। और जो पक्ष में है सरकार, जो पावर में है, उसको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। और उनके पास 2 सीटें हैं, अगर उनको दानी करना है ना तो वायनाड वाली छोड़ के रायबरेली पे दोबारा चुनाव करा के देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कह रहे थे कि मतलब ये जो ऐसे बनारस से यदि प्रियंका जीती तो मोदी जी को, अरे भैया यदि अगर मगर ये प्रयास जो है ये लगा रहे थे पहले भी। ये तो ये कह रहे थे कि यही राहुल गांधी प्रधानमंत्री पैदा ही हुए थे, 30 साल से भटक रहे हैं, पैदा ही हो गए थे प्रधानमंत्री कुर्सी पे, आज तक नहीं पहुंचे वो, और न पहुंचेंगे जिंदगी में कभी। तो वो सब उनकी बातें हमें नहीं लेनी देनी। वो झूठे 1 नंबर के, झूठ बोल बोल के जहर पहुंचा के पब्लिक को ठग लिया। तुम 8,500 का गारंटी का ऐसे देते हैं क्या? वो सरकार बनेगी तो देंगे, तुम कहते हो 5 जून से खटाखट आने शुरू हो जाएंगे, तो देखो ना केरल में खटाखट कहाँ दिख रहा है, वो मशीन नहीं दिख रही खटाखट वाली, तो वो जाके लाइन लगा रहे हैं बेचारे धूप में, और जब बीमार पड़ रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं जाके। संविधान खतरे में
ये मैसेज उन्होंने जोर शोर से उठाया। बापदादाओं को पढ़ लो, जितना उन्होंने तहस नहस किया है ना संविधान का, छिन्न भिन्न करके कुछ छोड़ा नहीं है उसमें। तुम संविधान लेके गा रहे हो, तुम्हें पता है? पता नहीं ऑक्सफोर्ड की भी बेइज्जती करा। राहुल जी तो कह रहे थे, बता रहा हूँ, भगवान करे जो उसके समर्थक उनके घर में राहुल ही पैदा हो, ये मेरा श्राप है। उनको पैदा जब होगा तब उनको दर्द का एहसास होगा कि भैया ऐसा बंदा पैदा। आप सोचो, विपक्ष के मेन नेता हैं, अगर जितना उलझुल बयान देते हैं, किसी और पार्टी का नेता होता उठा के बाहर फेंक देते, गायब भी हो गया होता। कहते हैं लेडीजें हर हफ्ते बच्चा पैदा कर सकती हैं, फिर एक और बयान उलझुल दे रहे थे। कितने बयान है, चील कौओं को रोजगार, ऐसे कोई बोलता है क्या? जोड़ घटाना उनका सीधा सीधा नहीं होता। 50 20 75 बता रहे हैं। एक दिन कह रहे हैं 1000 एक कमरे में बैठे हो, 20 लोग हेडफोन लगा के बैठ के आपस में बात करें, कितने लोग बचे? 990। ये उनका जोड़, केजी का बच्चा ये जोड़ के बता देता है। ऐसे बंदा तो डब्बा भैया, कोई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और एमफिल की डिग्री नहीं चाहेगा इनको देख के। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी गारंटी है मोदी जी के, जब तक ये रहेंगे और जब तक ये रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। जिस दिन इनको हटा देना, कांग्रेस पार्टी वैसे हटाएगी नहीं क्योंकि उनकी औकात नहीं है इतनी। वो तो ये राजकुमार है, ये भैया इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अध्यक्ष, विपक्ष का अध्यक्ष बन जाओ, विपक्ष का अध्यक्ष तुम बन जाओ। रिक्वेस्ट हो रही है, पार्टी कर रही है, एक जो कि ना अध्यक्ष है ना ही कांग्रेस का नेता है, एक मामूली सांसद से। तो ये पावर इनकी बहुत है, ये इनका खानदान ही है। पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके डायरेक्टर यही लोग होते रहते हैं। ये जब तक है मोदी जी जीतते रहेंगे बराबर। और सवाल है, अहम सवाल, जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई, जो बीजेपी विपक्ष कह रही है, तो वहां पर हिंदुओं ने धोखा दिया। 350 के झांसे में आया, जातिवाद के उसमें आया और खटाखट वाले पैसे में आया। हिंदू लालची होता है, हिंदू को छोटा सा तुम हल्का सा लालच दो, वो उसी में बिक जाता है, इसलिए हालत हुई है। अयोध्या से मतलब जिस तरह से अयोध्या में हारी बीजेपी और कम यूपी में बहुत 33 सीट ही लाई, तो उससे मतलब अरे तो इन्होंने गलतियां नहीं की क्या? आप क्या समझते हो पढ़ा लिखा विद्यार्थी गलती नहीं करता? इन्होंने बहुत भयंकर गलती की। इन्होंने बाहरी कैंडिडेट लाए, जो लोकल वहाँ के थे उनको हटा दिया, उनको टिकट ही नहीं दिया। बाहरी को ला के बिठा रहे हो तुम, तो जनता कनेक्ट करेगी क्या? बाकी उसके भी वोटर होते हैं। दूसरा, विधायकों ने साथ नहीं दिया, एमएमसी बनना था, उन्हें वो सांसद पसंद नहीं था। वो कहते हैं भैया सांसद को वोट मत देना क्योंकि एमएमसी उनको बनना है। सबका अपना मुफाद था, इसलिए हारे हैं। हारे क्या है, कुछ सीटें। तो अब अगर मगर वाली राजनीति खत्म है। अखिलेश यादव बोल रहा कि 400 दिन नहीं चलेगा सर। अरे अखिलेश यादव पागल आदमी है, वो पहले भी कह चुके हैं। जब विधानसभा का चुनाव था वो कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी। ये पढ़े राहुल गांधी नीचे, वो पढ़े अखिलेश यादव। इनके सांसद को कुछ कोई मंत्रालय मिला है? उनके सांसदों को तो मंत्रालय मिला है, वो तो मंत्री बन के बैठ गए। तुम्हारे सांसद तो जमीन पे पड़े हुए हैं, उनको क्या मिला है? तुम कहते हो ये लेना था मोदी ने, वही दिया। कोई सौदाबाजी हुई? आप बताओ, मलाई खाने वाले जो वो थे क्या मंत्रालय, वो सारे तो मोदी जी के पास। कह रहे थे विशेष आज का दर्जा बिहार को तक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा अभी विशेष बिहार, जब तक जातिवाद वहाँ रहेगा विशेष वो कोई फायदा नहीं है। पहले जातिवाद जो है वहाँ की खत्म करनी। यादव और ये ठाकुर और ब्राह्मण ये जो बांट रखा है ना, इसीलिए स्टेट पिछड़े हैं। यूपी फिर भी ठीक हो रहा है, बिहार तो सबसे पिछड़ों में। जब बहुत गरीबी है बिहार। IAS PCS सारे वहाँ से आते हैं, पढ़ाई वाले बच्चे सारे वहाँ से आते हैं, लेकिन सबसे पिछड़ा स्टेट है, तो यहाँ जातिवाद ने जकड़ रखा है। बाकी स्टेट में सही हो गया तो सब ऊपर आ गए। गरीबी का हल कैसे होगा? बिहार के जनता कैसे? लालू के परिवार के बस का नहीं है। ये लोग ना इम्पोर्टेड आदमी हैं, गरीबों के मसीहा बनते हैं, सिंगापुर जाके इलाज कराते हैं।